कहीं आपको नहीं लग रहा है कि मुखिया जी आपको अंधेरे में रख रहे हैं? हम तो गए थे ब्लॉक पर बीडीओ साहब से भी मिले हैं, तो बीडीओ साहब भी बोले हैं जब घबराना नहीं, जिसको छूटा हुआ है उसको भी नाम आ जाएगा। सरकार कोई ऐसी लॉबी नहीं बनाई है, तो आप अब क्या करेंगे अपने वार्ड के लोगों के लिए जिनका घर में इंदिरा आवास में नाम नहीं, प्रधानमंत्री इंदिरा एक सूची और है, उसमें छूटल बढ़ल के सभी का नाम आ जाएगा। मुखिया जी बोले मुखिया जी बोले, और साहब भी बोले। अगर नहीं आता है, अगर सूची नहीं बनता है तब नहीं बनेगा तो आगे कुछ भी सोचा जाएगा, आगे कुछ भी प्रोसेस होगा। वो हम कहाँ नाम वो हम नाम नहीं है नौका आदमी देखते तो ब्लॉको चेक में नहीं नाम है। क्या हुआ? वहाँ चेक कल वीडियो साहब नहीं है, कोनो आदमी के नाम नहीं है, नाम है सूची में, हाँ सूची में नाम ही नहीं है। कहीं न कहीं आपको नहीं लग रहा है कि मुखिया जी आपको अंधेरे में रख रहे हैं? हम तो गए थे ब्लॉक पर बीडीओ साहब से भी मिले हैं, तो बीडीओ साहब भी बोले हैं जब घबराना नहीं, जिसको छूटा हुआ है उसको भी नाम आ जाएगा। आधार कार्ड से चेक कल नहीं किसी को नाम नहीं है, जैसे महिला गेल रही सबको वीडियो साहब कल किसी को नाम नहीं है। आधार कार्ड चेक कल नहीं है ककरो नाम है, नहीं तो मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे ना नाम जो कहते ना दो चारे गो के केकरो है, नहीं तो सबके नाम नहीं, बहुत लोग के नाम नहीं है, 10 गो तो आपके यहाँ अभी जितने महिला हैं, आपको क्या लगता है कि ये लोग लाभुक हैं या नहीं है? लाभुक तो है ही है, हाँ। सब लोग है, मजदूरी आदमी है, लाभुक है सब। तो इस लाभुक के लिए आपका क्या कोशिश रहेगा? मेरा कोशिश रहेगा जो आगे से प्रयास करके इनको सबको होना चाहिए इंदिरा आवास। अगर प्रोसेस होगा तब तो, नहीं हुआ तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे, आगे जो प्रक्रिया होगा होगा। तो आपको नहीं लगता है कि इतना सारे पंचायत में सारे वार्ड में लोगों ने एक्टिव होके करा लिया, आपके यहाँ ही इतना परेशानी है? नहीं सर, हर वार्ड में है, एक ही 3 नंबर में नहीं है, हर वार्ड में है दिक्कत, हर वार्ड में है। सब कहता है जो मेरा वार्ड में नहीं है, मेरा वार्ड में नहीं है, सब बोलता है, हर सब वार्ड में वार्ड बातचीत होता है तो सब वार्ड बोलता है मेरा भी वार्ड में दिक्कत है, मेरा भी में दिक्कत है। आपका क्या समस्या है? हम लोग का घर नहीं आया, नहीं आया? आपका नाम था? नाम नहीं है, नाम ही नहीं, इस बार चुरा रहा था जोरे? तो नहीं। हाँ फोटो इन्हें ना तो जगह जगह नाम रोक रहे, फोटो जगह में रोक रहे, इनका खींचलिए वार्ड नंबर का नहीं, हाँ वार्ड नंबर का फोटो खिंचाए थे जब सब लोग का खिंचाया था ना, उसी का घरे घरे ले जाए। तो आपने सुना कि यहाँ पे लोगों की कितनी समस्या है, और ये समस्या का निदान सरकार के जब तक पोर्टल नहीं खुलेंगे, क्योंकि भरोसा लोगों ने दिया, जनप्रतिनिधि कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी हैं जो भरोसा दिए और भरोसा दे करके उन्होंने अपनी काम को, इनके भरोसे में ये लोग आए हैं। लेकिन जब तक सरकार की पोर्टल नहीं खुलेगा, जब तक सरकार की जो अब दूसरी सूची जारी नहीं होगा, जब तक सरकार इसको जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये काम का प्रोसेस नहीं होगा। जितनी हम लोगों की समझ है उस हिसाब से ये आप देख लीजिए कि ये जितने लोग खड़े हैं ये सारे लोग लाभुक हैं और सिर्फ एक वार्ड में लाभुक है। अब बताइए कि विभूतिपुर का अगर हम सर्वे करें, विभूतिपुर से पूरी जानकारी उठाएं तो कितनी होगी, ये आप सोच लीजिए। कहीं न कहीं सरकार के भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा या जनप्रतिनिधि को, वैसे जनप्रतिनिधि जो भेदभाव की नीति के तहत वार्ड को देखता है और वार्ड के लोगों के लिए जो वो ये सोच करके करता है कि जहां से हमें वोट नहीं मिला वहां हम अपने सरकार की योजनाओं को वहां लाभ नहीं देने का काम करेंगे, ऐसे भी कुछ जनप्रतिनिधि के कारण ये सारे लाभ छूट रहे हैं। सरकार या सरकार की जो नीति बनती है वो नीति सभी वैसे लाभुक, पीएम किसान योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लाभुक वैसे गरीब मजदूर को देना है जो सरकार के गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। और ये मजदूरी करने वाले, इनकी चेहरा को देखिए आप, इनकी चेहरा को देखिए, कितनी मासूमियत और कितने भरे इन सब लाभुक लोगों को नहीं मिल रहा है। ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा किस तरह की घर की योजना और कैसे घर में रह रहे हैं, वो सारे आपको मैं इस आगे की वीडियो में दिखाऊंगा।
सवाल इनसे पूछ लेता हूं कि क्या आपको लगता है। देखिए, ये जो अभी सर्वेक्षण हुआ और नाम जोड़ने का काम किया गया, इसमें सरकार के द्वारा प्रतिनिधियों को बोला गया था जो आवास सहायक जो नाम जोड़ने के लिए आएंगे उनका मदद करना है। और इस कार्य के लिए सभी प्रतिनिधिगण, प्रत्येक वार्ड में वार्ड सदस्य है, माननीय हमारे मुखिया जी हैं, इन्होंने एक बैठक बुलाई और उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जो पंचायत के जितने भी गरीब लोग हैं उनका नाम जुड़ना चाहिए जो आवासहीन है। और मैंने भी ये कहा था, क्योंकि मैं उप मुखिया हूँ, इस जिम्मेदारी से भी मैंने आवास सहायक को भी बोला था कि जो भैया आप बेहतर ढंग से सबका नाम जोड़िए, पहले सभी जितने भी गरीब आदमी हैं उनका नाम जोड़ लीजिए। तो उन्होंने एक नीति तय की कि जो प्रति वार्ड जाना है और वहाँ के वार्ड सदस्य को लेकर के चलना है, क्योंकि वार्ड सदस्य सबको जानते हैं जो ये लेने लायक कौन है, आवास में गरीब कौन है। तो ऐसा हुआ, प्रतिनिधियों का कहीं कोई, हम मेरे हिसाब से प्रतिनिधियों का इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधि ने हर लोगों तक जा करके और नाम जुड़वाने का काम किया। नाम जोड़ने का जो भी प्रक्रिया थी वो आवास सहायक जी के द्वारा करना था और उनकी गलती के वजह से ये सारे लोग वंचित रह गए हैं। जबकि हमारे स्थानीय वार्ड सदस्य जब भी वो आए उनके सहयोग के लिए प्रति घर अपना काम छोड़ करके ही गए थे और लोगों का नाम जुड़वाया था। इसकी सारी जिम्मेदारी आवास सहायक की होनी चाहिए। और मेरा पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना होगा अधिकारियों से, माननीय उच्च अधिकारियों से, कि जो इस प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लाभुक जो हैं इनका नाम जोड़ने का काम करें, कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे इनका सपना पूरा हो सके। 2-3 मतलब इसके पहलू हैं। एक तो पहला है कि जितने बेघर हैं उनको सरकार को घर देना, और जितने बेघर हैं उसके लिए सरकार को घर देना है तो सरकार की नीतियां जो है वो करें, वो देना कैसे चाहती है। अभी जस्ट जो है ना 1 साल पहले या 1.5-2 साल पहले जातिगत गणना और उसके साथ आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण भी हुआ और उसकी कॉपी सरकार के पास है। उसमें उनके पास है कि किनके पास मकान नहीं है, एक उनके पास यह भी है कि किनके पास कच्चा मकान है। वो अभी क्या सर्वे करा रहे हैं, एक ब्रॉडर सर्वे सरकार ने कराई। उनके पास जितनी उपलब्धता फंड का है उसके आधार पर सूचीबद्ध तरीके से उसको वो बनवा दे। दरअसल ये जो सरकार है पटना में और दिल्ली में, ये सरकार देहात में कहावत में नहीं देना है तो ढकिया दे परस, वही है ये सरकार। देना नहीं चाहती है। अगर देना है तो ये सूची उनके पास है, कोई सूची बनवाने की जरूरत नहीं। ये एक नाटक कर दिया, उसमें लोग उलझे रहे, इनकी जो समस्या है उसको उठा नहीं पाए। तो अभी पिछले 3 महीना पहले चला, अब उसी 3 महीना चला तो उसका फिर से सर्वे करा रहे हैं, रिव्यू करवा रहे हैं, वो ठीक है कि गलत है ये। और अभी यहाँ क्या है कि जितना करप्शन है ना, राज्य में करप्शन है और एक विभाग में नहीं, हर जगह जहाँ हाथ डालेंगे वहीं करप्शन है, समझे। अभी धान का क्रय केंद्र जो है वो खुल गया, 2369 रुपया प्रति क्विंटल किसान को मिलना है। किसान का धान ही नहीं ले रहा तो मिलेगा क्या, बिचौलिया लूट के ले जाएगा। इसलिए जो आवास योजना का सवाल है इसका यही हश्र होगा। कभी आप सुने थे ना, मोदी जी किसान सम्मान योजना की शुरुआत की थे, 2000 रुपया किसान को दे रहे, चुनाव में उसको 5000 6000 एक बार पेमेंट कर दिया, वोट लेना था। अभी क्या कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि इसका हम रिव्यू करेंगे, जिसको हम दे रहे हैं वो खतियान उनके नाम से है कि। अभी देखिए बिहार में खतियान कितने लोगों को अपने नाम से है, सबका खतियान तो दादा के नाम से है। दादा गए मर, सरकार कही थी रैयत और गैर रैयत के हिसाब से हम देंगे किसान सम्मान निधि। आज क्या कर रही है, दरअसल इसी खेल में
किसी तरह का खेल आवास न दिया, उसको देना है वो दे सकता है, जो मैं बताया। आप ये पूरी जानकारी आपने देखा, ये भरपूरा पटवारा विभूतिपुर, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड के भरपूरा पटवारा पंचायत वार्ड 3 है, और यहाँ आपको मैंने दिखाया। और ये सारी जानकारी कहीं न कहीं एक प्रशासनिक लोगों के वजह से हो रही है और इतने लाभुक छूट रहे हैं। कैमरामैन समीम के साथ मेहताब आलम, समस्तीपुर।